नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई प्रश्न आए हैं स्ट्रॉबेरी पर। स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, छोटे क्यों हो रहे हैं, सर क्यों जा रहे हैं और ढेर सारी बातें इसमें मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मेरा जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है उसको मैं आपको दिखलाते हुए इसकी जो खराबी है, जो परेशानी इसमें होती है, उसे छुटकारा पाने का कुछ उपाय आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैंने पॉट में स्ट्रॉबेरी को लगाया हुआ है और इसमें कीट लग जाया करते हैं। तो पौधे को साफ सुथरा रखना, वहाँ सफाई रखना सबसे जरूरी होता है। साथ ही जो इस तरह के आप देख रहे हैं इसके पत्ते खराब हो जाएं, उसको आपको कट करके हटा भी देनी रहती है। अगर इसको इस तरह से सड़े हुए पत्ते को नहीं हटाओगे तो इससे भी आपके फ्रूट्स पर उसका असर पड़ेगा। फ्रूट छोटे क्यों होते हैं, तो इसके लिए मैं खुद अपना ही फ्रूट को दिखला दूं आपको। देखो फ्रूट, ये फ्रूट कितना बेहतर हुआ है, बड़ा सा है। ये आप देख रहे होंगे इधर अभी बड़ा नहीं है, फिर भी इसका साइज ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इसका साइज खराब है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि फ्रूट खराब हो जाते हैं, उसमें छोटे फ्रूट आते हैं। ये आप गुच्छे के गुच्छे देख रहे होंगे, मेरा स्ट्रॉबेरी में फ्रूट आ रहा है। तो इसकी क्या केयर करनी है, क्या कुछ इसको बचाव करना है, क्या कुछ इसको चाहिए, इसी पर मैं आज वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। इधर भी इसमें फ्रूट आपको दिखाई देंगे, इधर भी फ्रूट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो पौधे को आप साफ़ सुथरा रखा करें, गुड़ाई करके इसमें जो खरपतवार हो उसको निकाल दिया करें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये इसके फल छोटे क्यों आते हैं। भी आपको देखने को मिलेंगे जो टेढ़े मेढ़े हो करके और ब्राउन हो करके खराब हो जाते हैं। कुछ तो इसके अनुवांशिकी कारण भी होते हैं, विरासत से जो गुण मिले रहते हैं। अब बौने कद के जो मनुष्य हो या जानवर हो या फल फ्रूट जो बौने होते हैं, तो उनकी विरासत में फिर उसी गुण को आगे लेकर वो चलते हैं। तो कहीं पर तो आपको ये दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद भी कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण फल आपके खराब हो जाते हैं या बौने हो जाते हैं। तो इसमें ठंड आपका है, पाला है, ठंड मार दिया, पाला मार गया, या कीट है, बहुत तरह के कीट है। जो कीट के कारण भी, ऐसा भी कीट आप देखेंगे जो आपके फल को छोटे कर देते हैं, जिसका नाम है लीगस बग। लीगस बग नाम से हम लोग जानते हैं उसको। पौधे का जो फ्लावर होता है, इसका मादा भाग को खा जाता है। अब मादा भाग को खा जाएगा तो फिर आपके फ्रूट खराब आएंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे या नहीं आएंगे। अगर पूरा का पूरा फ्रूट ही खा गया, उसका मादा भाग को ही खा गया, तो फिर उसमें फ्रूट नहीं आएंगे। इसके अलावे हम लोग अक्सर NPK पर जोर देते हैं। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसका तो ख्याल हम लोग करते हैं और इसके लिए तरह तरह की खाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि हमें केवल चावल, दाल और गेहूँ खा करके ही नहीं होता है, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी खाने पड़ते। और उसी तरह पौधे को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह वगैरह। मैं यहाँ तक कहाँ तक नाम बोलूँगी, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो बहुत कम मात्रा में आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे को ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरी है, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो फ्रूट आपके ढंग के नहीं आएंगे, फल बड़े नहीं होंगे, स्वादिष्ट नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, पोषक तत्व पर ध्यान देना है, सफाई तो रखनी ही। NPK के अलावे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है और बोरोन की आवश्यकता जरूर पड़ती है, तो बोरोन को आप अवश्य दें पौधे में, यानी पौधे के मिट्टी में। इसके pH को भी ख्याल आपको रखना है। सॉइल का pH आपके फ्रूट पर, आपकी सब्जियों पर, यहाँ तक कि आपके जो फ्लावर हैं उन पर भी आवश्यक होता है कि सॉइल का pH सही हो। सॉइल का pH स्ट्रॉबेरी के लिए क्या चाहिए वो मैं यहाँ आपसे शेयर कर दूँ। 5.3 से लेकर 6.5 तक अगर आपके सॉइल का pH है
तो ये आपके स्ट्रॉबेरी पौधे के लिए बहुत बेहतर माना जाएगा। लेकिन अगर 5.3 से कम है तो उस हालत में उसके सॉइल में चूना मिला दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका पीएच अधिक है तो उसमें आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर पीएच को सही कर सकते हैं। कि फल कम आते हैं या छोटे आते हैं तो इसका एक कारण जो है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कारण महत्वपूर्ण है आपके लिए। अक्सर हम लोग स्ट्रॉबेरी का पौधा जो लगाते हैं उसको सालों साल चलाते हैं। एक ही स्ट्रॉबेरी का पौधा को, उसके बेड को अगर खेत में लगाते हैं तो उसके बेड को कहें कितने कितने साल, 5 साल 6 साल तक चलाते रहते हैं। अब पौधा हमारा पुराना हो गया है, उसकी शक्ति कम हो गई है, पौधा बूढ़ा हो गया है। भले ही आपको देखने में नए नए पत्ते निकल रहे हैं तो नया लग रहा है, लेकिन इसकी शक्ति छिन्न हो गई है, ये पौधा बूढ़ा हो गया है। तो इस हालत में भी आपके फ्रूट्स कम आएंगे या फ्रूट्स आपके छोटे आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें करनी क्या है? इसके लिए हमें करनी ये है कि स्ट्रॉबेरी के बेड को 2 से 3 साल के अंतराल पर चेंज कर देनी है, बदल देनी है। बहुत दिनों तक उसको नहीं रखना। दोस्तों, इसी के साथ आप स्ट्रॉबेरी के पौधे को देख रहे होंगे, ये इसका जो स्टेम होता है ऊडी नहीं होता है और इसमें पानी की अच्छी खासी आवश्यकता होती है। तो इसके पानी पर अगर आप कम ध्यान दोगे तो भी आपके ये इसमें ढेर सारा सीड बनता है और उससे ही फल बड़ा बनता है। अगर क्योंकि जो सीड बनते हैं उसके बगल में गुद्दे बनते हैं और फिर गुद्दे बनने से वो का फल का साइज बड़ा होता है। अगर आप पानी की कमी कर दोगे तो भी आपके फल छोटे आएंगे। और पानी के साथ ही बात कर लूँ कि धूप की भी आवश्यकता होती है। स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है उसको मिनिमम 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए और इसका आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, मैं इसमें जो डाल रही हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का यही चीज़ डालोगे, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है तो मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालकर आपको दिखा रही हूँ। ये 20 मिलीलीटर, इसमें 1 लीटर पानी में मैं इसको डालने वाली हूँ। ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स है पौधे के लिए, आपके प्लांट के लिए, और इस तरह का मार्केट में मिलता है, आप ले सकते हैं। डिजीज़ को भी रोकता है, बीमारी नहीं होने देता है। पानी की कमी अगर होती है तो उसको पूरा करता है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्रूट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। 20 ml आपको 1 लीटर पानी में महीने में 1 बार डालनी है। तो इसमें मैं 20 ml के करीब डाल दे रही हूँ। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पौधे को होती है, इस बात का मैं आपको यहाँ शेयर करने के लिए ही मैं आई हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। केवल NPK से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह से इसको मैंने मिला लिया है और मिलाने के बाद अभी चूँकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ऐसे में अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉइल में ही डालूँगी। इसको अभी पत्ते के ऊपर नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स हमारे हैं तो फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको दोनों में डाल दिया है और बस मैं इसी के साथ अब चलती हूँ। आप भी इस बात का ख्याल रखें अपने पौधे में। इन बातों पर ध्यान दोगे तो आपके भी ये स्ट्रॉबेरी इतने ही खूबसूरत और सुंदर से आएंगे और गुच्छे के गुच्छे आएंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे गुच्छे के गुच्छे आ रहे हैं। मैंने कई तोड़ कर इसको खा भी ली है। और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।